बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के सारे डिफिनेशन एक्सप्लेन किए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एंट्रीज होती है, उसके टाइप्स क्या है। तो आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझना है तो आप लोग जाए प्रीवियस वीडियो को देखे, उसमें इस डिफिनीशन को देखे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अलावा मैं इधर भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पार्ट 1 की तरफ देखें। पार्ट 1 में हमारे पास है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 0 5। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमने ये बताना है कि इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं लिखता हूँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, 3 rows 3 columns, 4 rows 4 columns, मीन के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट 2 की तरफ देखे। पार्ट 2 है हमारे पास b इक्वल टू 6 3 -1 1 5 2। अभी देखे मैट्रिक्स बी, हमारे पास इसमें कितने रोज है? 2 रोज और कॉलम कितने हैं? 3। इट्स मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड में है हमारे पास c इक्वल टू 1 0 0। सेकेंड रो में है 0 2 0। थर्ड रो में है हमारे पास 0 0 1। अभी देखे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 3 है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 4 b इक्वल टू -5। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है। सही है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, अलबत्ता स्केलर मैट्रिक्स आप लोग कह सकते हो। सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, यानी एंट्री भी वन होनी चाहिए, वन नंबर वन होना चाहिए। 2 3 4 अगर एंट्री 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो वो हमारे पास फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। इसलिए ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमारे पास है 1 रो है और 1 कॉलम। तो ये हमारे पास ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है हमारे पास e इक्वल टू -3 4। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 रो है और 2 कॉलम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 6, जो इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको भी ई से डिनोट किया गया है और उस मैट्रिक्स में है हमारे पास -1 एंड 7। तो यहां देखे इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है, नंबर ऑफ रोज 2 है।
और कॉलम 1, 2 रो और 1 कॉलम है, तो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। जब इक्वल नहीं होंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जे पार्ट हमने सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी जो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन 2 में उसका ऑर्डर लिखना है हमारे पास। सही है। ऑर्डर क्या चीज है? ऑर्डर में जस्ट हमने ये शो करना होता है कि व्हाट इज रोज एंड व्हाट हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, बस जस्ट वही हमने लिखनी है। तो हमारे पास पार्ट 1 है ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास 1 2 -1 और 3 4 2। अभी देखिए इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, कितने रोज है? 2 बाय कितने कॉलम्स है? 3। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर, ये उसका ऑर्डर। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ देखे। पार्ट 2 में हमारे पास है b इक्वल टू -4। तो देखिए इसमें ओनली एक एलिमेंट है, तो एक रो एक कॉलम, तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B is 1 by 1। पार्ट 3 है हमारे पास मैट्रिक्स 3 2 3 -1 1 2 5। अगेन यहाँ पर हमने शो करना है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज, कितने रोज है? 2 रोज, 2 बाय कॉलम कितने हैं? 1 2 3। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है F इज इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज 3 बाय 2। यहाँ पर 3 रोज और 2 कॉलम्स है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 E इक्वल टू 3 2। ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है हमारे पास E। E से हमने डिनोट किया है, तो सॉल्यूशन लिखे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज, कितने रोज है? रो हमारे पास 1 ही है, 1 बाय कॉलम कितने हैं? 2। और जो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, D इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 6
5 9 एंड थर्ड रो में सारे एलिमेंट 0 0 है। तो यहाँ पर देखे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज क्या ऑर्डर होगा इसका। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने रोज है, 1 2 3, हमारे पास 3 रोज है। तो हम लिखेंगे 3 बाय, और यहाँ पर देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कॉलम भी 3 है, तो हम लिखेंगे 3 बाय 3। इससे पहले क्वेश्चन 1 में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि वहां पर रोज और कॉलम्स की बात हुई थी, जहां पर हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम ओनली इसके ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं बताना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जस्ट हमने ये बताना है कि ये इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है इसकी वैल्यूज लिखनी है, सही है। तो देखिए मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और सॉल्यूशन के बाद एक जनरल मैट्रिक्स लिखता हूं और इसको भी मैं ए का नाम देता हूं और इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मैट्रिक्स में हमारे पास ये 1 2 2 3 3 2 क्या शो करता है। तो देखो अगर मैं कोई भी जनरल एलिमेंट उठाऊं ए और यहां पर मैं 1 1 लिखूं 1 1, तो इस 1 1 का मतलब होता है, फर्स्ट वन का मतलब होता है फर्स्ट रो और सेकंड वन का मतलब होता है कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम, फिर मैं लिखता हूं A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन। सही है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी यहां पर सेकंड रो भी है तो मैं लिखता हूं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन। फिर इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन। यानी ये आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो जो आपके रिक्वायरमेंट में हो। यहाँ पर मुझे 3 एलिमेंट्स ही चाहिए, तो इसलिए मैं 3 एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर है हमारे पास फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह ये कॉलम भी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अभी ये इसका जनरल फॉर्म मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आता हूं इसके पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमारे पास है A1 2। तो अभी A1 2 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास A1 2 इक्वल होता है 2 के। पार्ट 2 की तरफ देखे, पार्ट 2 है हमारे पास A23। तो A23 का मतलब होता है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल है। पार्ट 4 में देखे, सॉरी पार्ट 3 हमारे पास है A32 विच इज इक्वल टू, जिसका मतलब है हमारे पास थर्ड रो, ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है, तो ये इक्वल होगा 1 के। सही है। पार्ट नंबर 4 की तरफ देखिए, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, पार्ट 4 है हमारे पास A43 विच इज इक्वल टू फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो फोर्थ रो हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6 के। और पार्ट 5 A13
A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A13 हमारे पास -4 के इक्वल है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, पार्ट 6, जो कि हमारे पास है A33, जो कि इक्वल होता है थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो ये एलिमेंट को मैंने जस्ट पॉइंट आउट किया है, जो कि है 5। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास ये 4 मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। सही है, तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, और देखे हमारे पास है मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 1 3, मैट्रिक्स B इक्वल है 2 5 4 3। तो देखे 2 5 फर्स्ट रो में 2 5 2 5 दोनों तो सेम है, लेकिन सेकंड रो में देखे यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 4 3 है, तो इट्स मीन A और B इक्वल नहीं है। फिर मैं A के साथ C को देखता हूँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 + 1 मीन 2, 1 + 1 मीन 2। फिर यहाँ पर देखे 5 है, 3 + 2 मीन 5। तो फर्स्ट रो तो यहाँ सी में भी इक्वल है, लेकिन अगर मैं सेकंड रो की तरफ देखूं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ए और सी भी इक्वल नहीं है। तो मुझे ए के इक्वल वो मैट्रिक्स लेने जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट सेम हो। तो देखे 2 फर्स्ट एलिमेंट ए में और डी में सेम है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 5 है, वहां पर 4 + 1 है, जिसका मतलब है ये भी 5 है। फिर यहाँ पर ये थर्ड एलिमेंट जो हमारे पास है सेकंड रो में, फर्स्ट एलिमेंट ये भी 1 है, और यहाँ पर और सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट 3 है। तो इट्स मीन कि A इक्वल टू डी, A इक्वल टू डी। और हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, 2 5 1 3 इज इक्वल टू 2 4 + 1 1 3। A इक्वल टू डी है हमारे पास। ए डी के इक्वल हो गए तो फिर बी और सी रहते हैं, इसका मतलब है बी इक्वल टू सी भी है, बी इक्वल टू सी। बी मैट्रिक्स में हमारे पास है 2 5 4 3 इक्वल टू 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1। तो देखे ए मैट्रिक्स डी के इक्वल है और बी मैट्रिक्स सी के इक्वल है। बस यही इसका आंसर है, इस क्वेश्चन में इतने ही पूछा गया है।